बताइए, कहीं देखा है? नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि जब एक दिन हमारे ऊपर कफन डलेगा, इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा, तब पॉकेट की, जेब की जरूरत ही नहीं है। जेब बनवा के करे तो करे क्या? मुझे मालूम है मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, बस साथ जाएगा तो भगवान का नाम। झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, बस तेरा जो हरि गुण गाया, बस तेरा जो हरि गुण गाया, भजले हरि का नाम रे बंदे, भजले हरि का नाम रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, 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 मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म बहुत जन्मों के बाद, बड़ी तपस्या करने के बाद प्राप्त होता है। पहली चीज जो दुर्लभ है वो है मनुष्यत्वम, दूसरी है मुमुक्षत्वम। मुमुक्षत्वम यानी कि मुक्ति की प्यास, मुक्ति की इच्छा हमारे मन में जागृत होना, ये बहुत दुर्लभ है। देखो, मुक्ति देना दुर्लभ नहीं है, भगवान चाहे तो अभी के अभी हमें मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों के मन में मुक्त होने की कभी इच्छा ही पैदा नहीं होती। क्या कभी किसी ने सोचा है कि मैं इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम चला जाऊं, मुझे इस संसार में नहीं रहना? क्या कभी किसी ने सोचा है? नहीं सोचा। अंतिम समय में भी मरने वाला है, उस टाइम भी यही सोचेगा कि मेरे बाद मेरी पत्नी कैसे रहेगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरा परिवार कैसे रहेगा। अंतिम समय में भी आदमी केवल यही सोचता है। मुक्त होने की हमारे मन में इच्छा ही पैदा नहीं होती, तो भगवान मुक्ति दे तो दे किसको? एक कारागृह था, जेल था, तो उसमें बहुत सारे कैदी रहते थे। किसी ने कुछ पाप किया था, किसी ने कोई पाप किया था, और सब
अपने पापों का फल भोग रहे थे, सबको सजा मिली थी। तो एक बार जो जेलर था जेल का, तो उसने कैदियों के मनोरंजन के लिए जो उस देश का प्रेसिडेंट था उसे जेल में बुलाया। तो प्रेसिडेंट जेल में आया, उसके थोड़ा भाषण लेक्चर हुए। तो लेक्चर देने के बाद जो प्रेसिडेंट था बेचारा बहुत अच्छा था, छोटे से लेके बड़े मनुष्य तक सबका अच्छा ख्याल रखता था। तो उसने जेलर से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी जेल में सब व्यक्ति खुश तो है, किसी को कोई दुख तो नहीं है, मुझे सबसे जाके पूछना है। तो जेलर बोला ठीक है, जाओ पूछ लो। तो प्रेसिडेंट हर एक जेली के कमरे में जाता, उससे पूछता कि कोई तुम्हें परेशानी तो नहीं है, असुविधा तो नहीं है। पहले के पास गया, उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। तो वो आदमी बोला सर वैसे तो सब ठीक ठाक है, यहाँ के लोग सब अच्छे हैं, बस मुझे रात को सर्दी बहुत लगती है और इन लोगों ने मुझे बस एक कंबल एक ब्लैंकेट दिया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं मुझे एक कंबल और मिल जाए। तो प्रेसिडेंट तुरंत बोला कि जाओ जाके इसके लिए एक कंबल लेके आओ। उसके लिए कंबल ला गया। दूसरे कमरे में पहुंचे, उससे पूछा भाई आपको क्या चाहिए, कोई परेशानी है? तो दूसरा बोला वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मुझे भूख थोड़ा ज्यादा लगती है और ये लोग खाना कम देते हैं, इसलिए इनसे कहो मेरा थोड़ा खाना बढ़ा दे। उसका खाना बढ़ा दिया। तीसरे के कमरे में पहुंचे, उससे पूछा, तो बोला वैसे तो सब ठीक है, थोड़ा कमरा गंदा हो रहा था, इसमें से थोड़ा बदबू आ रही थी, तो हो सके तो इसे साफ करा दो। तो उसके कमरे को साफ करा दिया। तो जो कोई कैदी जो कुछ मांगता, जो कुछ कहता, प्रेसिडेंट उसे दे देता, सबके कमरे में जा जाते। अंतिम कमरे में जब वो प्रेसिडेंट पहुंचा, उस कैदी से पूछा भाई तुझे क्या चाहिए? तो वो कैदी बोला कि देखो मैंने बहुत पहले एक पाप किया था, मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं कोई पापी नहीं हूँ। अनजाने में तो किसी से भी पाप हो सकता है, मुझसे भी अनजाने में एक छोटा सा पाप हो गया जिसकी सजा आज मैं भोग रहा हूं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस जेल से बाहर निकलते ही मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा, गलती से भी कोई पाप नहीं करूंगा। बस एक बार मुझको इस जेल से मुक्त करा दो, इस जेल से बाहर निकाल दो। तो प्रेसिडेंट ने उसके आंखों में एक पश्चाताप देखा, तो उस कैदी को मुक्त कर दिया। वही हाल आज हम सबका है, क्योंकि ये संसार एक जेल है और हम सब उस जेल के अंदर कैदी हैं। हमने शायद कोई किसी जन्म में पाप किया होगा जो आज भगवान ने हमें अपने धाम, अपनी शरण में ना लेके इस पृथ्वी पर भेज दिया। और जो प्रेसिडेंट था वो है खुद भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण आते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, क्योंकि भगवान दयालु हैं, हर भक्त